अब रिमेंबर, जब तक कैंडल्स इस येलो लाइन के नीचे नहीं बनती है ना, हम यहाँ पे पुट पोजीशंस को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग सी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो मेरे लिए हम सबसे पहले कवर करेंगे कि आपको इस पूरी स्ट्रैटेजी के लिए कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं, देन उनकी सेटिंग्स क्या रहेंगी, और ये सब होने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि आप इसको कैसे यूज़ करोगे। ये सब बताने के बाद ना हम देखेंगे बैक टेस्ट करके। तो मेनली बैक टेस्ट में ये पता चलता है कि आप ना इस पूरी स्ट्रेटजी में कितने पॉइंट्स कवर कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको वो कौन से दो इंडिकेटर्स हैं जो इस पूरी स्ट्रेटजी के लिए आप यूज़ करोगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट को ओपन करोगे। टाइम फ्रेम यहाँ पर रहेगा 5 मिनट का, और इंडिकेटर्स में जाके आपने सबसे पहले सर्च करना EMA 200, और आपको ये वाला इंडिकेटर यूज़ करना। सेकंड इंडिकेटर के लिए आप यहाँ पे टाइप करोगे मूविंग एवरेज, और आपको ये वाला इंडिकेटर यूज़ करना है जो सिंपल वाला है। अब इसकी सेटिंग्स देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे, एंड सेटिंग्स में जाने के बाद इनपुट सेक्शन में आपने ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं इसको कॉपी करना है। अब स्टाइल्स सबसे ज़्यादा मेन है, क्योंकि स्टाइल्स में आपको ना ये जो भी लाइन्स हैं इनके कलर चेंज करने हैं। अब यहाँ पे जो भी मैंने ये कलर बना रखे हैं ना, आप इसको यूज़ करोगे, और रिमेंबर यहाँ से आप इसकी लाइन की थिकनेस को भी चेंज करोगे। ठीक है, अब ये सब सेटिंग्स हैं 3-in-1 जो EMA है उसकी, और विजिबिलिटी में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। ओके, देन सेकंड जो मूविंग एवरेज है उसकी सेटिंग्स के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इनपुट में जाना। यहाँ पे सबसे पहले जो इनपुट सेक्शन में जो लेंथ है वो रखनी 200, और भी आपने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना। सेल्स में जाके आप यहाँ पे सिंपली इसका कलर चेंज करोगे, यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट करके, देन इसकी जो लाइन की थिकनेस है उसको थोड़ा थिक करोगे, देन ओके। तो इस हिसाब से आपको ना ये सारे का सारा इंडिकेटर है वो सेटअप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो इंडिकेटर हमने देख लिया, सेटिंग्स देख ली, अब इसे यूज़ कैसे करना है वो सबसे मेन है। सो इस पूरी स्ट्रेटजी में आपको सबसे पहले डिफाइन करना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, C साइड का ट्रेंड है या फिर P साइड का ट्रेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो येलो लाइन है, अगर येलो लाइन के नीचे कैंडल्स हैं तो आप हमेशा P साइड के ट्रेड्स को प्रेफरेंस दोगे। अगर तो येलो लाइन के ऊपर कैंडल्स हैं तो फिर आप C साइड के ट्रेंड्स को फॉलो करोगे। ठीक है, अब कौन से क्रॉस ओवर पे आपको एंट्री करनी है, क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे इस चार्ट में समझाऊंगा। ठीक है, तो इसको सिंपल करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, मूविंग एवरेज यहाँ पे लिखी हुई है और उनके कलर्स आपके सामने ये डिफाइन करके रखे हैं। और लाइक मूविंग एवरेज 26 क्या है यहाँ पे, रेड कलर की, तो ये रेड कलर की जो भी आपको लाइन दिखाई दे रही है ये है मूविंग एवरेज 26। तो ऐसा चलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि कौन से क्रॉस ओवर पे आपको क्या एंट्री बनानी है और कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमने सबसे पहले येलो कलर की लाइन देखनी है। अगर तो ऊपर है तो हम यहाँ पे P साइड के ट्रेड्स को बनाएंगे। अब कब बनानी है पोजीशंस, जब ना ब्लू लाइन इस रेड लाइन को क्रॉस करेगी तभी हम यहाँ पे P साइड की पोजीशंस को बनाएंगे। और आपकी एंट्री क्या रहेगी वो मैं आपको चार्ट में बताऊंगा, क्योंकि आपको ना बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। देखो देखो ऐसा कुछ होता है, ब्लू लाइन आपकी कुछ इस तरह से चल रही होती है और कैंडल्स ना कुछ इस तरह से होती है, मतलब इसमें गैप होता है हमेशा। तो हम ना हमेशा वेट करेंगे जब कैंडल की विक जो है ना वो इस ब्लू लाइन को ऐसे टच करेगी। जैसे ही टच करती है हम यहाँ पे अपनी पोजीशन तब बनाएंगे। ठीक है, P साइड में। और तब क्या होगा, जो आपकी ये रेड लाइन है ना वो भी पास में होगी। इस केस में अब आपको पता है कि हमने C साइड की पोजीशंस को बनाना, बिकॉज जो कैंडल्स हैं वो अब येलो लाइन के ऊपर है। तो जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करेगी तभी हम पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है। एंट्री हम कब बनाएंगे, जब ना कैंडल्स इसका विक कैसे टच करेगी, जैसे ही टच करेगी अपना स्टॉप लॉस जो रेड लाइन है वहाँ तक करेगा। तो इनमें गैप बहुत छोटा सा होगा और तब ना देखना एक बड़ी मूव आएगी। तो टारगेट जो है वो आप पे डिपेंड करेगा, 1:1 का रखना है, 1:2 का रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है मार्केट के बिहेवियर पे। अगर तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तब तो आप इसको ट्रेलिंग करते करते ना बहुत अच्छे से इसको स्कैल्पिंग को एक लॉन्ग ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने जो अपना जो टारगेट है उसको 1:1 जो 1:2 के टारगेट्स को बुक करके जा सकते हो। अब इसको मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको शायद से थोड़ा सा ज़्यादा पता ना चले।
अब ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें ना आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्लू लाइन है उसने रेड लाइन को क्रॉस किया। अब जैसे ये देखो यहाँ पे क्या करती, क्रॉस कर देती है। हम इस केस में ना यहाँ पे अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम वेट करेंगे जब ना कैंडल रिटच करके इस चैनल के ऊपर आएगी, मतलब इस लाइन पे। जैसे इस लाइन पे आएगी ना, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनेगी, लाइक ऐसी कुछ शॉर्ट पोजीशन बनेगी, और हमारा स्टॉप लॉस है वो क्या रहेगा यहाँ पे रेड लाइन तक का, और हमारा टारगेट जो है वो क्या रह सकता है। देखो यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। देखो अब यहाँ पे ना ये चीज़ जो येलो लाइन है वो इनके नीचे है, दैट मीन्स कि ये एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट है। अब यहाँ पे मार्केट ना थोड़ी देर ऐसे कंसोलिडेट कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, और हम क्या करेंगे यहाँ पे ना ग्रीड नहीं रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा देर अपने ट्रेड को होल्ड नहीं रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे स्टॉप लॉस लगने की चांसेस ज़्यादा हैं। अब रिमेंबर जब तक कैंडल्स इस येलो लाइन के नीचे नहीं बनती है ना, हम यहाँ पे पुट पोजीशंस को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सपोर्ट है इस टाइम पे। जब तक ये ब्रेक नहीं होगी यहाँ पे पी साइड नहीं आएगा, नहीं तो यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज होते हुए आपको दिखाई देगा। जो पी साइड वाले हैं उनके स्टॉप लॉस लगेंगे, और यहाँ पे जो सी साइड वाले हैं वो विन कर जाएंगे। मतलब ये हुआ कि बायर्स जो है यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव करेंगे। एग्जाम्पल ब्लू लाइन ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। और फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में ब्लू लाइन जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये एक एक्ट करेगी अब एक रेसिस्टेंस की तरह, जो येलो लाइन है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेलर ज़्यादा हैं, तो ब्लू लाइन को ये रिवर्स करके एक बड़ा ट्रेंड दे सकती है डाउनवर्ड साइड में, ठीक है। अब आपने ये चीज़ हमेशा नोटिस करनी है, और यहाँ पे आपको एक बड़ा ट्रेंड जो है वो मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बना के बताता हूँ कि यहाँ पे आपने लेट से एक पोजीशन बनाई है, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा यहाँ पे, जो पिछली कैंडल्स की लास्ट ये विक बनी हुई है, ठीक है। यहाँ तक आप अपना एक स्टॉप लॉस रखोगे, और आपको जो टारगेट है, देखो एक काफ़ी अच्छी मूविंग एवरेज 200, तो इतनी सिम पावर है कि आपको इतना तो टारगेट देखी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1:2 का टारगेट जो है उससे ज़्यादा आपको मिला है। तो 24 पॉइंट्स का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस था, और आपका जो टारगेट है वो कितना रहा यहाँ पे 70 पॉइंट्स का। आप देख सकते हो 1:2 के ऊपर ही आपको ये टारगेट मिला है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करोगे, और इसके थ्रू आप एक बड़ी मूव कैप्चर कर सकते हो। तो रिमेंबर जब भी कैंडल्स 200 मूविंग एवरेज के पास है, आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जब भी कैंडल्स 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के बीच में है, तब ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, ओके। अब जैसे कि मार्केट में ना कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, ओके। अब येलो लाइन देखो, येलो लाइन जो है ना वो कैंडल्स के ऊपर है, तो दैट मीन्स अब ये एक्ट करेगा एज ए रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स होते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स होते हैं, जैसे ही यहाँ पे देखो बहुत ही वीक बाइंग थी, जैसे कितनी कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ऊपर गई है, अब सेलर यहाँ पे एक्टिव हुए, एक बड़ी मूव देके गए हैं डाउनवर्ड साइड में। तो रिमेंबर जब भी आपको 200 मूविंग एवरेज के पास में कैंडल्स दिखाई देगी, आपने हमेशा यहाँ पे जो है उस हिसाब से पोजीशन बनानी है। अगर तो ये ऊपर की साइड है तो आप हमेशा यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, अगर तो कैंडल्स ऐसे ऊपर से लेके नीचे की तरफ आ रही हैं, तब ये जो येलो लाइन है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। आप यहाँ पे हमेशा बाइंग के ट्रेड्स को बनाओगे, दैट मीन सी साइड। अब यहाँ पे विनिंग चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं इस केस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेलिंग करने से आप एक काफ़ी अच्छा मूव कैप्चर कर सकते थे। और यहाँ पे अगर आपने ये पोजीशन नहीं बनाई, ठीक है, आपको लगा कि नहीं अभी मैं वेट करूँगा, ठीक है, तो आप वेट कब तक करोगे, देखो ये ट्रेंड चल रहा है, जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, आप हमेशा वेट करोगे जब कैंडल इस लाइन को टच करेगी। जैसे ही यहाँ पे इसको आके ये टच करती है, तो आप एक पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। तो सेटअप के हिसाब से हम हमेशा वेट करेंगे ब्लू लाइन पे आके एक कैंडल की विक टच करे, और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो एक्ट करेगा यहाँ पे रेड लाइन के आसपास, ठीक है। या फिर आप इसका पिछली जो कैंडल है उसका एक हाई जो है आपका एक स्टॉप लॉस रह सकता है फॉर डाउन साइड। तो गाइज़ मैं लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करवाता हूँ, अच्छा लगे तो ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा, और हमारी जो वीडियोस हैं लाइव मार्केट की उसको ज़रूर से देखिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे स्टॉप लॉस कितने रहते हैं और हमारे जो टारगेट्स हैं वो कितने रहते हैं। तो यहाँ पे इस केस में हमने काफ़ी अच्छा मूव कैप्चर किया था। तो अच्छा लगे तो हमारे साथ ज़रूर से लाइव स्ट्रीम में भी ज्वाइन कीजिएगा। सो बैक टेस्ट करके हमने देखा कि हम कितने पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं, कहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रह सकता है, और
कैसे आप इस पोजीशंस को स्केयर ऑफ करोगे। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइव मार्केट में अच्छा लगे तो हमारे साथ जरूर से जुड़ेगा। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट स्ट्रेटजीज में। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।